देखो, पहली बात, जैसे एक सरफेस लिया मैंने। डायमंड जो है वो तीन तरीके से आते हैं। ठीक है, एक सरफेस लिया मैंने। अब डायमंड जो लेना है, अब डिस्प्ले दिख रहा है भाई आप लोगों को ऑनलाइन मैडम? हाँ सर। देखो, जैसे मैंने क्या किया, जीवी ओरिएंट जेम्स, कमांड का नाम है जीवी ओरिएंट जेम्स। क्लियर है? इसको क्लिक किया, जैसे सरफेस को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे डायमंड आ गए इस तरीके से। अब ये डायमंड यहाँ पे इस तरीके से उल्टे दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ पे ऑप्शन है, आप क्या करोगे, यहाँ पे फ्लिप कर लोगे। समझ आ रहा है आप लोग भाई? मैंने क्या किया, जेवी ओरिएंट जेम्स टाइप किया, स्पेस प्रेस किया, उसके बाद एक खुद बताता आप लोगों को क्या करना। सिलेक्ट सरफेस टू ओरिएंट। आप सिलेक्ट सरफेस, सरफेस सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे डायमंड आ गए। कोई डाउट किसी को? दूसरा तरीका होता है, आप F6 प्रेस करोगे। बना दिए ग्रुप में। एक नंबर और देता हूँ अभी, आज मैंने नया है, उसको भी ऐड कर देना। थोड़ा जल्दी बना दिया मैं भाई। इतना जल्दी कैसे हो गया? वो टिक से गया क्या? मुझे ही बता दो कैसे बनाते हो इतना फास्ट। एक नंबर और ऐड कर दो ना। ठीक है। ठीक है भाई लोग, डायमंड ले लिया मैंने इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर F6 प्रेस किया, यहाँ पे डायमंड शो नहीं हो रहा है। जैसे ही सरफेस सिलेक्ट किया, वैसे डायमंड शो होना चालू हो जाएगा। अब वो कमांड का नाम है जेम ऑन सरफेस। अगर आप जेम ऑन सरफेस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अपने आप डायमंड आने चालू हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक तरीका आप कमांड यहाँ पे टाइप करोगे, दूसरा आप F6 प्रेस करोगे, तीसरा तरीका होता है आप यहाँ पे जेम्स पे जाओगे, यहाँ पे कमांड का नाम है जेम ऑन सरफेस। आपने यहाँ पे क्लिक किया, जैसे मैंने इसको कट किया, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये बॉक्स ओपन हो जाएगा इस तरीके से। आपको सरफेस सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसके अंदर पुश करना पड़ेगा, अब जाके वापस डायमंड आने चालू हो गए। तो आप क्या, तीन तरीके से आप डायमंड बिठा सकते हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को भाई? देखो, जैसे यहाँ पे डायमंड का तीन तरीका बताया मैंने। पहला तरीका बताया कि आप जीवी ओरिएंट जेम्स, जीवी ओरिएंट जेम्स प्रेस प्रेस किए, यहाँ पे इस तरीके से आपने बढ़ाया। ठीक है, दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे क्या करोगे, जीवी, सॉरी, आप क्या करोगे, F6 प्रेस करोगे। F6 प्रेस करोगे तो ऑप्शन नहीं दिखेंगे जब तक कि आपका सरफेस सिलेक्ट ना हो। ये सरफेस सिलेक्ट किया, यहाँ पे आ गया जेम ऑन सरफेस। आपने क्या किया, यहाँ पे भी डायमंड बिठा दिया। समझे? तीसरा तरीका मैंने बताया कि आप यहाँ पे जाओगे जेम्स पे, यहाँ पे ऑप्शन है जेम ऑन सरफेस, यहाँ पे क्लिक किए, सरफेस सेलेक्ट करके पुश कर दिया। अब पुश करने के बाद आप यहाँ पे डायमंड बिठा सकते हो। तीन तरीका समझा आपको? सबको डिस्प्ले प्रॉपर दिख रहा है? किसी कुछ डाउट है किसी से? नजरों का प्रॉब्लम है किसी कुछ? भाई दिख रहा है? तो दिक्कत है किसी को? देखो, तीन तरीके से मैंने बता दिया आप लोगों को डायमंड बिठाना। ठीक है, अब देखो, अगर सरफेस के साथ में अगर दूसरा कोई कर्व वगैरह है, अगर आपने सेलेक्ट करके आप वापस F6 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे, ये बॉक्स में छोटा हो जाएगा और ये प्रॉपर काम नहीं करेगा। समझे? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर सरफेस, तो खाली सरफेस सेलेक्ट करोगे आप। ठीक है भाई लोग, अब मैंने क्या किया, कमांड ले जीबी ओरिएंट जेम्स ले लिया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया, जैसे यहाँ पे जेम ऑन सरफेस का,
यहाँ पे दिख रहा है आपको EQWSA। ठीक है, अगर मैंने क्या किया, मैं ई प्रेस किया, जिससे डायमंड क्या होंगे, बड़े होंगे। ठीक है, क्यू प्रेस किया, डायमंड छोटे होंगे। अब यहाँ पे डायमंड साइज है, ये देख रहे हो, 2 mm, 1.9, 1.8, 1.7, 1.6 दिख रहा है आपको, छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, डायमंड बड़े होंगे। ई पे यहाँ पे जाओगे तो एक साइड में लिखा है, यहाँ पे ई में एक साइड में प्लस दिख रहा है और क्यू के साइड में माइनस दिख रहा है। दिख रहा है आप लोगों को, क्लियर है सबको? तो यहाँ पे मैंने क्या किया भाई, ई से डायमंड बड़े होंगे, क्यू से डायमंड छोटे होंगे, ये क्लियर इतना? अब मैं वापस गया, यहाँ पे डब्ल्यू है, एस है, डब्ल्यू प्रेस किया, डायमंड ऊपर जाएंगे, एस प्रेस किया, डायमंड नीचे जाएंगे। समझा रहा आप लोग भाई? कोई डाउट है किसी को? ये समझा आप? डब्ल्यू एस का मतलब समझे? अब यहाँ पे डब्ल्यू, अभी स्केल जो था, ये डायमंड बड़े छोटे करोगे तो वहां पर आपको यहाँ पे चेंजेस होंगे, जैसे आपने पढ़ाया, यहाँ पे स्केल में चेंजेस हो रहा है, 2.5, 2.8, 3 mm, 3.1। लेकिन अगर डब्ल्यू कर, यहाँ पे अगर डब्ल्यू प्रेस करते हो, डायमंड ऊपर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस कर रहा हूँ, देखो डायमंड यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, अब डब्ल्यू के बाद एस टाइप करूंगा, यहाँ पे डब्ल्यू के नीचे एस है, इसको टाइप किया एस से, और डायमंड नीचे गया, नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे -1 हो गया, -0.2, -0.3, माइनस, अब माइनस में जा रहा है। देखो डायमंड के नीचे बैठे, समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को? अब जैसे ही मैं यहाँ पे जीरो करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन को मैंने जीरो किया, ये वापस से यहाँ पे आ गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इससे ई क्यू का मतलब समझ गए, डब्ल्यू एस का मतलब समझ गए। अब ए और डी का मतलब, अब ये से क्या होता है, जैसे मैं डायमंड ओरिएंट किया, ये भी ओरिएंट जेम्स। ठीक है, ए प्रेस किया, डायमंड रोटेट हो रहा है। ठीक है, डी किया, एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, बाकी कुछ होगा नहीं। राउंड रोटेट रोटेट होने के बाद तो राउंड ही होने वाला है। समझे भाई लोग? कोई डाउट किसी को? अब देखो, आप कभी भी, जैसे आप अभी नए हो, ठीक है, आपसे गलती क्या हो सकती है, जैसे आपका डायमंड है, ये भी ओरिएंट जेम्स। ठीक है, इस तरह डायमंड है मैंने, अब ये स्पेस प्रेस करूंगा, वापस से कमांड चालू हो गया। ठीक है, अगर आपने गलती से क्या किया, सिलेक्ट करके वापस स्पेस प्रेस किया, तो मैट्रिक्स बंद हो जाएगा, राइनो बंद हो जाएगा। अभी क्या हुआ, मैट्रिक्स राइनो बंद हो गया। मैट्रिक्स बंद हो जाएगा तो क्या होगा, 5 मिनट चालू होने में लग जाएगा। इसके लिए मैं राइनो में कमांड बता रहा हूँ आपको। ठीक है भाई?
देखो, मैंने वापस क्या किया, एक सर्कल बनाया, उसके ऊपर डायमंड बिठाया, जीबी ओरियन जेम्स। ठीक है, डायमंड बिठा दिया। अब मैंने क्या किया, डायमंड सेलेक्ट किया। अगर मैं स्पेस प्रेस करूंगा, वापस डायमंड कमांड चालू हो गया वही ओरिएंट का। अगर मैंने सेलेक्ट करके वापस स्पेस प्रेस किया, वैसे ही राइनो क्रैश हो गया। तो मैट्रिक्स भी वैसे क्रैश हो जाएगा। तो आपको गलती से भी डायमंड सेलेक्ट करके कमांड नहीं लेना है, नहीं तो आपका बाबा मैट्रिक्स बंद हो जाएगा। फिर सोचोगे कि या तो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है या तो मेरे पीसी में प्रॉब्लम है। ठीक है, क्लियर भाई आप? अब देखो, यहाँ पे क्या है, डायमंड है। ठीक है, डायमंड साइज है। ये ऑफसेट क्या पता चला आपको, एंगल क्या पता चला आपको, तो रोटेशन हो रहा था। अब यहाँ पे स्पेसिंग है। अगर आपने क्लिक किया, अब ये दो डायमंड के बीच की गैपिंग, तो ये अपने को गाइड करता है स्पेसिंग कितना है। मैंने कर दिया 0.5, तो यहाँ पे सर्कल बताएगा 0.5। मतलब 0.5 कितना दूरी पे क्लिक होगा, समझे? तो यहाँ पे अगर टाइप करोगे आप, यहाँ पे स्पेसिंग 0.5 हो गया, समझे? कॉपी एस का मतलब समझ पता ही आपको। कॉपी नो करके रखोगे, एक डायमंड क्लिक होगा, वापस बाबा कमांड लेना पड़ेगा। इसके लिए कॉपी एस होना जरूरी है, पता है आपको? ठीक है। अब स्नैप यस, स्नैप क्या होता है, देखो। अभी मैंने डायमंड लिए वापस बिठाना चालू किया, जीबी ओरियन जेम्स। ठीक है, अब मैंने क्या किया, स्नैप को नो कर दिया। ठीक है, तो अब आपने क्लिक किया, और वापस आपको जब गैपिंग चेक करना 0.5, तो बार बार अपने मैनेज करना पड़ता है, जूम करना पड़ता है 0.5, फिर थोड़ा सा 0.5 क्लिक हो गया, वापस गए, वापस यहाँ पे गए 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.51, पॉइंट थोड़ा 0.5, मतलब बार मुझे मैनेज करना पड़ रहा है। मैंने क्या किया, स्नैप यस कर दिया। अब मुझे वो सब टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप 0.5 पे डायमंड को लॉक कर देगा। अब यहाँ पे दो डायमंड, इसके यहाँ पे देख लो 0.5, समझे? अगर आप स्नैप यस करके रखते हो, तो आप डायमंड ओरिएंट करोगे तो अपने आप एक डायमंड उसी डिस्टेंस पे क्लिक हो जाएगा, मतलब ये अंदर नहीं आएगा। अगर आप जबरदस्ती लेके आओगे तो ही आएगा, लेकिन माउस के साथ फ्री हो जाएगा। अभी ये स्नैप बंद करने से क्या होता है कि आपको बाबा मेजरमेंट लेना पड़ेगा, कितना है 0.6, 0.49, 0.4 पे जाना पड़ेगा। अब वही अगर स्नैप यस कर दूंगा, तो अपने आप यहाँ पे 0.5 पे लॉक हो गया डायमंड। ठीक है भाई लोग, अब देखो, ये फ्लिप का पता ही है आपको। फ्लिप क्या होता है, डायमंड उल्टा हो जाएगा, उल्टा बैठेगा। इतना समझे आप लोग? देखो, क्लिक किया, स्केल समझते हो आप, ऑब्जेक्ट समझ गए, एंगल समझ गए, स्पेसिंग समझ गए, कॉपी समझ गए, स्नैप का यूज क्या है समझ गए, फ्लिप समझ गए। इतना समझा आप लोगों ने? क्लियर है? आगे बढ़ो। अभी अभी अपने को बिठाना है। अब मैं आपको सेटिंग करना है, प्लेटफॉर्म सेटिंग। पहली बात, आप लोग जब आते हो, ठीक है, यहाँ पे तो एक दिन पहले वीडियो देख के आया करो, समझे? तो वीडियो देख के आओगे तो आपका क्लास थोड़ा स्पीड में चलेगा, समझे? क्योंकि आधी चीज आपको पता रहेंगे। अभी क्या है, आप जाकर करोगे, फिर देखोगे, फिर हुआ नहीं हुआ, फिर आगे अगले दिन पूछोगे या कुछ भी डाउट रहेगा। उसमें अगर वीडियो देख लोगे एक बार, ठीक है, 10-15 मिनट का, 20 मिनट का वीडियो है, अगर देख लोगे तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। फिर तुमको यहाँ पे समझाना, ठीक है, तो मन में दूसरे दूसरे क्वेश्चन आएंगे आपके मन में, जो वहां पे कंफ्यूजन रहेगा, जिससे क्लास के अंदर थोड़ा स्पीड में चलेगा। नहीं तो आपको इसे खींचना है, आराम से चलना है, तो मेरे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे एक सर्कल ले लिया मैंने, 0 इंटर 15 mm का सर्कल ले लिया मैंने, इसको सेलेक्ट कर लिया,
इसको ऑफसेट मार लिया मैंने 1.4। अब 1.4 क्यों मारा हूं मैं बताऊंगा अभी आपको। वापस सेलेक्ट किया, इसको एक्सट्रूड कर लिया मैंने 1 mm। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसका डुप्लीकेट एज ले लिया, ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस, इसको ऑफसेट मार दिया 0.2 का। इसको डुप्लीकेट एज ले लिया, ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस 0.2 का, इसको मारा। अब इसको बाद में इसका ट्विन कर्व ले लिया, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे ट्विन कर्व है। अगर इस तरीके से किसी का आता है तो आप पॉइंट पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पॉइंट कितना दिख रहा है, 3 4। मैंने नंबर यहाँ पे 3 है, मैंने 1 कर दिया, तो बीचों बीच क्या हुआ, एक लाइन आ गया। समझ आ रहा है आप लोग भाई। देखो, आपको सर्कल लेना है 0 मीटर 10 mm। मैंने 15 लिया था, अभी 10 लेता हूँ। सिलेक्ट करके इसको ऑफसेट मारा 1.4। ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, इसको एक्सट्रूड कर दिया। यहाँ पे बहुत साइड है, मैंने सिंगल साइड 1.5 कर दिया। इसलिए मेटल बन गया इस तरीके से। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया डुप्लीकेट एज को, ऑफसेट करो ऑन सरफेस, इसको 0.2 को ऑफसेट मार दिया। वहां पर डुप्लीकेट एज, ऑफसेट करो ऑन सरफेस, इसको 0.2 को ऑफसेट मार दिया। ठीक है। इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसका ट्विन को ले लिया। समझे भाई लोग, कोई डाउट है किसी को, इतना क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे डायमंड बिठाना है। अब ये मैंने मेटल बनाया है जो 1 mm के हिसाब से होनी चाहिए। अब ये 1 mm के हिसाब से मेटल बना हुआ है। साइड में मैंने क्या किया, 0.2 का मेटल छोड़ा हुआ है। उसका रीजन ये है कि फाइलिंग करना है, पॉलिशिंग करना है, उसके लिए मुझे मेटल थोड़ा एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। फाइलिंग पॉलिशिंग पता है आप लोगों को, सबको पता है, पता है मैडम। इसमें कौन है जो ज्वेलरी में काम नहीं करता, ज्वेलरी का। देखो, देखो, ये जो है ये मैनुअल डिजाइनिंग है, पहले स्केच बना रहा है। ठीक है। मैनुअल के बाद, अब मैनुअल हो जाएगा, उसके बाद अपने पास कैड में आता है। यहाँ पे कैड में आया, इसको 3D में कन्वर्ट किया आप लोगों ने, वापस एक कैम में गया। कैम मशीन होता है, उसमें यहाँ पे सपोर्ट वपोर्ट वहां पे दे दे कैम मशीन में। ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये ट्रे है, ट्रे के अंदर लिक्विड डाल रहा है। ठीक है। ये ट्रे है, ट्रे में लिक्विड डाल रहा है। अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं। लिक्विड डाला इसमें, ये प्लेटफॉर्म है। अब एक कैम मशीन बोलते हैं, एक कैम मशीन में उसका टाइमिंग हो रहा है, जो टाइमर वगैरह है वो सेट कर रहा है। अब ये प्लेटफॉर्म है, वो लिक्विड डीप होता है। ठीक है। ये 5 6 घंटे का प्रोसेस होता है। अगर डिजाइन की हाइट जितना ज्यादा होगी उतना ज्यादा टाइम लेता है। हाइट कम है, ठीक है, तो उतना कम टाइम लगेगा। ये लिक्विड आएगा, उसमें ट्रे में डीप होगा, फिर वापस जाएगा। देखिए, छोटी छोटी परत बनते बनते इस तरीके से उसका कैम पीस बन जाएगा। अब एक कैम पीस बनने के बाद, कैम पीस भी 2 टाइप का होता है, एक तो सीपीएस होता है, एक डीएलपी होता है।
सीपीएक्स से क्या होता है, अगर एक पीस का एक ही ऑर्डर है तो उसका सीपीएक्स कास्टिंग करते हैं। अगर डीएलपी है जिसका मोल्ड कटिंग होता है, अगर एक ही पीस का 100 पीस 50 पीस का ऑर्डर है तो उसका मोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कैम पीस बन के आएगा अभी। अब यहाँ पे ट्रे से निकाला, पूरा क्लीन करेगा, सुखाएगा। पूरा क्लीन कर रहा है, जो एक्स्ट्रा सपोर्ट वगैरह बिल्ड करने के लिए हुआ था। ये ट्रे बना रहा है, इस जगह ट्रे बना के इसको कास्टिंग में डालेगा। अब एक कास्टिंग है, एक कास्टिंग में डाल दिया इसने, यहाँ पे गोल्ड डाल रहा है, जो बचा खुचा गोल्ड है वो डाल के बिल्ड कर रहा है उसको। अब यहाँ पे एक कास्टिंग मशीन से भी निकल के बाहर आया है। जो जो ट्री बनाया था, वो ट्री के जगह पे ट्री जो है धुएं के रास्ते से निकल गया, और उसकी जगह पे गोल्ड का पीस कन्वर्ट होके आ गया अपने पास। ठीक है, अभी कास्टिंग के आने के बाद फिर उसका प्रोसेस है, उसकी फाइलिंग होती है। देखो, ये फाइलिंग में क्या होता है, कास्टिंग में आने के बाद पीस ना बहुत रफ दिखता है। तो ये पीस जो है ना वो लगेगा नहीं, अगर आप फर्स्ट टाइम देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि गोल्ड का पीस, जैसे ये पीस देख रहे हो। गाने पे ध्यान मत देना, उधर ध्यान दो। दिख रहा है आपको गोल्ड पीस, ये आपको लगेगा नहीं गोल्ड है। दिख रहा है आप लोगों को, ये बहुत रफ है, ऐसा मार्केट में गया होगा कोई खरीदेगा नहीं। ठीक है, तो कास्टिंग से आने के बाद उसकी फाइलिंग होती है। अब ये फाइलिंग कर रहा है, मेटल को घिस रहा है। ये घिसने के बाद थोड़ा सा पीस में शाइनिंग आएगा, और जो एक्स्ट्रा मेटल सपोर्ट वगैरह रहेंगे वो कट हो जाएंगे। अच्छा, ये भिजवाना है यार चार्जर। आता हूँ नीचे, आता हूँ नीचे, आता हूँ मैं। इस तरह से फाइलिंग हो गया। अब ये मोल्ड कटिंग हो रहा है, कास्टिंग पे इसका एक सैंपल मोल्ड बनाएंगे। अब यहाँ पे मोल्ड कट कर दिया है, अब एक्स पीस बना के निकाला। अब एक्स पीस लगा के कास्टिंग कर देगा। ये वैक्स सेटिंग है, जो वैक्स में डायमंड सेट हो रहा है, वैक्स पीस आएगा उसमें डायमंड सेट होता है। वैक्स सेटिंग में और हैंड सेटिंग में फर्क क्या होता है, जब वैक्स में डायमंड सेट होगा, ठीक है, इसमें क्या चीज है, आपको प्लास्टिक दिख रहा होगा, वो वैक्स है। ठीक है, ये मोल्ड कट करने के बाद जब मोल्ड कटिंग करते हैं तो वैक्स पीस निकालते हैं, उसमें डायमंड सेट होने के बाद ये पीस कास्टिंग में जाएगा। तो जहां जहां पे आपको दिख रहा है प्लास्टिक जैसा, ठीक है, वैक्स पीस, वहां पे वो कन्वर्ट होकर गोल्ड आ जाएगा। ठीक है, और जब ये गोल्ड से पीस जब कास्टिंग से बाहर निकलेगा तो साथ में डायमंड भी रहेगा। ठीक है, अब डायमंड और अब इसमें एक हैंड सेटिंग होता है, एक वैक्स सेटिंग होता है। एक होता है कि जब गोल्ड कास्टिंग आ जाएगा बाद में सेटर सेट करेगा। ये हो रहा है कि पहले वैक्स में सेट कर दे डायमंड। अब जो वैक्स में डायमंड सेट करते हैं उनका आई थिंक अभी इस टाइम पे 30 पैसे 40 पैसे रुपए पर डायमंड मिलते रहेंगे, मिलते हैं। और जो हैंड सेटिंग का डायमंड करते हैं उनका लगभग अभी 6 रुपए 7 रुपए चल रहा होगा मार्केट में। ठीक है, जैसे भी ये फाइलिंग कर रहा है यहाँ पे।
घिस रहा है, जैसे जितना ज्यादा घिसेगा उतना पिच में शाइनिंग आएगा। ठीक है। अब फाइलिंग के बाद आता है नंबर पॉलिशिंग का। अब ये पॉलिश हो रहा है, ये फाइलिंग के बाद पेज को थोड़ा सा और स्मूथ करना है और शाइन लाना है, तो यहाँ पे पॉलिश करेंगे। ये पॉलिश मशीन है। डबल से इसको फाइलिंग कर रहा है। ठीक है भाई। फाइलिंग पॉलिशिंग, और उसके बाद क्या होता है, रोडियम होता है। जैसे भी पॉलिशिंग दिखाता हूँ थोड़ा सा और। सेकंड में। हाँ, सेकंड में। होता है, मैंने रुक जाओ। सेटिंग तो बताया ना अभी आपको, वैसे नहीं हैंड सेटिंग। ये देखो पॉलिश कर रहा है। पॉलिश का पार्ट है, पॉलिश कर रहा है। ठीक है भाई लोग, इसे पॉलिश होगा। फाइलिंग समझ गए, पॉलिशिंग समझ गए। अब सेटिंग देखो। ये देखो डायमंड बिठा रहा है। अब एक गोल्ड में कास्टिंग हो गया। गोल्ड कास्टिंग होने के बाद अब डायमंड बिठा रहा है। अभी ये जो सेटिंग था, ये प्रॉन्ग सेटिंग था। अब ये जो है बेजल सेटिंग है। तो बेजल के बारे में बताया जाएगा आपको। फिर ये लॉक है, लॉक में फंसा के रखते हैं कि बार बार इधर उधर छटक, मतलब इधर उधर मूव ना हो। पहले सॉफ्टवेयर नहीं था, तो इस तरीके से हाथ से प्रॉन्ग बनाते थे। ये वैक्स रैप बिठा रहा है। अभी जो दिखाया मैंने, हैंड सेटिंग दिखाया। They sit down with my control and you know where they hide.
वेग सेटिंग डायमंड में टाइम नहीं लगता है, थोड़ा बिठाते हैं, और हैंड सेटिंग में डायमंड में टाइम लगता है। एरोडियम है। यहाँ पे लिक्विड है, या डिग्रेसिंग बना रहा है, इसमें कोई रोडियम में है, कोई रोडियम का बंदा है इसमें जो रोडियम करता है। अब लिक्विड, इसको डिग्रेसिंग बोलते हैं। इसका टाइमिंग वगैरह डाल के यहाँ पे डीप कर देते हैं, जिससे क्या होता है पीस में और ज्यादा शाइनिंग आती है। ठीक है, रोडियम के बाद क्यूसी होता है, लास्ट स्टेज होता है। ठीक है, अब फाइलिंग पॉलिसी क्यों करना क्या है होता है समझ में आया आप लोगों को? एक बार यूट्यूब पे खुद से वीडियो देखो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, जीबी ओरियन जेम्स ले लिया, यहाँ पे डायमंड बिठाना चालू किया। डायमंड यहाँ पे 1 mm का होना चाहिए, क्योंकि मैंने मेटल 1 mm के साथ बनाया है। और मैंने क्या किया, नियर ऑन कर लिया, और यहाँ पर नियर स्पेसिंग आपको रखना है। डायमंड डायमंड गैपिंग 0.15 से 0.2 रखना है आपको। तो मैंने क्या किया, 0.15 रख दिया फिलहाल। हर कंपनी का पैरामीटर अलग अलग होगा। आप जब जाओगे कंपनी में तो कंपनी आप वाले आपको सब पैरामीटर का बताएंगे कि उनके यहाँ क्या पैरामीटर चलता है। ठीक है, मैं जो बताया हूँ या कोई बताया है ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको जाने के बाद उनके कंपनी का जो पैरामीटर होता है वही यूज करना पड़ेगा, समझे? अब यहाँ मैंने क्या किया, जेबी ओरियंस 0.5 प्रॉन्ग बिठा दिया। यहाँ पे गया, आपको एक ही रैम बिठा के एरे नहीं मारना है। आपको जरा एरे मार लेंगे, सोचेंगे कि बस एक ही बार बिठा दूं, वैसा गलती से नहीं करना है, क्योंकि अभी आपको सीखना है। नहीं तो मेरा बस तो मैं भी एरे लॉन्ग को मार दूं, आपको जरा एरे मार दूं। ठीक है, अभी आप एक रैम बिठाओ पहला, जीबी ओरियन जेम्स। इस तरीके से मैं नियर पकड़ा और रैम बिठाना चालू कर दिया। ठीक है भाई लोग, ये डायमंड बैठ जाएंगे सबसे, कोई डाउट है? ये डायमंड पूरे आपको यहाँ तक बिठाने हैं वापस। इतना क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? अब मैंने क्या किया, जीबी प्रॉन्ग ऑन सरफेस, जीबी प्रॉन्ग ऑन सरफेस किया, यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब 1 mm के लिए यहाँ पे जो प्रॉन्ग है वो 0.45 का होना चाहिए। आप यहाँ पे जाओगे चार्ट में, मैं ऑल इन वन का चार्ट भेज देता हूँ आपको ग्रुप में, जहाँ पर चार्ट में मेरे साथ मेंशन किया हुआ है 1 mm डायमंड के लिए क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे डायमंड आउटर साइड मीटर कितना होना चाहिए, इनर साइड कितना होना चाहिए, डायमंड टू डायमंड गैपिंग कितना होना चाहिए 0.15 से 0.2। फिर प्रॉन्ग का लॉकिंग क्या, लॉकिंग के बारे में बताऊंगा अभी। और प्रॉन्ग का थिकनेस कितना होना चाहिए, और प्रॉन्ग के मतलब अपर मेटल, मतलब उसके ऊपर कितना होना चाहिए, और उसके अलावा प्रॉन्ग की हाइट कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप क्या करेंगे, 0.45 मैंने ले लिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब इसमें भी 0.45 प्रॉन्ग का थिकनेस है। जैसे अगर इसको बढ़ाना है, सेम चीजें हैं, जैसा डायम बिठाते बढ़ाते हो। ये प्रेस क्या बढ़ गया, क्यू प्रेस क्या छोटा हो गया, यहाँ देख रहे हैं आपको छोटा हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ड्रॉप है। ठीक है, अब यहाँ पे आप डब्लू। ठीक है, आप एक बार खुद से करके सब देख लेंगे।
एस प्रेस किया। ठीक है भाई लोग, अब मैंने क्या किया, डायमंड बिठाया यहाँ पे, यहाँ पे क्लिक कर लिया इस तरीके से, इस साइड क्लिक करते हुए। ठीक है, यहाँ प्रॉन्ग की हाइट है, ये फिलेट है, ये टेपर है। जैसे अभी डायमीटर समझ में आता है आप लोगों को, प्रॉन्ग का थिकनेस कितना होता है, वो है ड्रॉप, मतलब हो गया कि डायमीटर कितना नीचे बैठ रहा है, तो ड्रॉप जो है 0.1 होना चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ जीरो रखोगे तो यहाँ पे सरफेस जो है और ये मेटल, ये दोनों एक लेवल पे हैं। तो जब डोम वगैरह टाइम बिठाओगे तब प्रॉब्लम हो जाएगा, कैब में आएगा नहीं। मैंने जीबी प्रॉन्ग और सरफेस, देखो अब दोनों एक लेवल पे हो गया। मैं वापस जेबी प्रॉन्ग ऑन सरफेस लिया, यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे ड्रॉप होना चाहिए। अगर ड्रॉप मैंने 0.1 कर दिया, दिख रहा है आपको फर्क क्या हुआ, ये दिख रहा कट टू कट सरफेस लेवल पे है, ये ड्रॉप मतलब हो गया मेटल के अंदर थोड़ा चला जाएगा, जिससे प्रॉन्ग में थोड़ी मजबूती आ जाएगी। समझे? अब यहाँ पे जेबी प्रॉन्ग ऑन सरफेस, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे ड्रॉप हो गया, हाइट तो पता ही है आपको। ठीक है, प्रॉन्ग की हाइट है, फिलेट अगर जीरो कर दिया मैंने तो, ठीक है, कोई डाउट है? अब यहाँ पे टेपर, टेपर जीरो है, अगर मैं टेपर 50 कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, देखो ऊपर पतला हो गया, नीचे जाड़ा हो गया। ठीक है, जीबी प्रॉन्ग ऑन सरफेस। अब यहाँ फिलेट जीरो करने से क्या फायदा हुआ पता चला, अब मैंने फिलेट 50 कर दिया, क्या फर्क पड़ रहा है, दिख रहा है आपको? ठीक है, वापस यहाँ प्रॉन्ग पे क्लिक कर लिया, अब यहाँ पे टेपर को मैंने जीरो कर दिया, समझ में आया आप लोगों को? अब वापस फिलेट को 100 कर दिया। क्लियर भाई आप लोगों को? यहाँ पे जो डायमंड के ऊपर टच है, जैसे हल्का सा मेटल दिख रहा है यहाँ पे डायमंड के ऊपर, अगर मैं चेक करूंगा तो 0.05 से 0.1 के बीच में होना चाहिए। अब ये 0.06 है, इसको क्या बोलते हैं, डायमंड को लॉकिंग बोलते हैं, प्रॉन्ग लॉकिंग बोलते हैं। समझे? अब ये लॉकिंग से 0.06 है अभी, तो 0.05 से 0.1 के बीच में होना चाहिए। समझ आ रहा है आप लोग भाई? कोई डाउट है किसी को? तो इस तरीके से जीबी, अब आपको इस तरीके से बारी बारी से प्रॉन्ग बिठाने हैं। कोई डाउट है भाई आप लोगों को? डायमंड प्रॉन्ग को बिठाने बोलूंगा तो बिठा लोगे, कहीं पे डाउट होगा आप लोगों को? हाँ? इतना क्लियर है? डायमंड प्रॉन्ग क्लियर आप लोगों को? तो वापस डायमंड बिठा के दिखाऊं एक बार, प्रॉन्ग वापस बिठा के दिखाऊं, क्लियर था? अब देखो, इसके बाद आप डायमंड सेलेक्ट करोगे, आप जब पूरा बिठा लोगे, ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब कटर का भी तीन तरीका होता है, आप जीबी एज्योर कटर, मतलब जो डायमंड बिठाते हैं जीबी ओरियन जेम्स है, प्रॉन्ग का जीबी प्रॉन्ग ऑन सरफेस है, और कटर का नाम है जीबी एज्योर कटर। इसको स्पेस प्रेस कर दिया, इस तरीके से कटर आ जाएंगे। कटर भी यहाँ पे गम्बल के हिसाब से काम करता है, हाइट कम ज्यादा लेना है ले सकते हो, और इसको सेलेक्ट करके बुलियन डिफरेंस कर दो। अब बुलियन डिफरेंस करोगे, इस तरीके से डायमंड बैठ जाएंगे। देखो डायमंड सेलेक्ट करना है आपको, एक भी कर सकते हो, कोई एक का जो देखी करो, लेकिन जहां पर डायमंड रहेगा सब जगह पे कटर होना जरूरी है।
तब जाके डायमंड मालूम बैठे बैठे कैसे। ठीक है, अब एक का होगा तो आप एक भी एक ही सिलेक्ट करेंगे, जी भी एंजल कटर ले लेंगे। ठीक है, कटर के बारे में एक बार फिर से बताऊंगा। पहले आप लोग डायमंड बिठाओ, ब्राउन बिठाओ। ठीक है, नाम क्या मैडम आपका? सोनाली। सोनाली आपका? सोनाली आपका? रेशमा। आपका नाम क्या मैडम? मितेश। प्रशांत। नितिन। ऋतिक। प्रणीत। आर्यस। संजीव। कौन नाम क्या भाई? रुको जाए एक बार मुझे रिपीट करना है। सोनाली, अदिति, रेशमा, मितेश, मितेश, प्रसाद, अक्षय, ऋतिक, हाँ, प्रणीत। प्रणीत। आपका क्या नाम बोले? आर्यस। प्रसन्नजीत। प्रसन्नजीत, आर्यस, प्रणीत, ऋतिक, अक्षय, प्रसाद और रितेश। मितेश। मितेश। तुम्हारा नाम क्या भाई? परमेश्वर बाजू में। साहिल। साहिल माना गया। प्रसाद। तुम भी प्रसाद। तुम प्रशांत, तुम प्रसाद। ओके, साहिल, साहिल और मनीष, शहबाज, सूरज। चलो एक दो दिन लगेगा, एक दो दिन आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और पहली बात मैं आप लोग क्लियर कर रहा हूँ कि आपको जितना सिखाया जाएगा उतना सीखोगे तो ही जॉब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप सोचोगे या ये समझ के आओगे कि कोर्स का टाइमिंग जैसे नीचे बताया गया रहेगा 3 से 6 महीना, फिर आप 6 महीना हो गया फिर जॉब जॉब जॉब, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। आपका काम, आपको काम ढंग से सीखोगे तो ही आपको जॉब मिलेगा। अब कोई जॉब नहीं दिला सकता। फ्रेशर में अगर जॉब भी मिलेगा तो आपको फिर सीखने नहीं मिलेगा। या तो आपसे जेपीजी बनवाएंगे, या तो आपसे खाली डायमंड बिठवाएंगे, या तो आपसे खाली सपोर्ट लगवाएंगे। ठीक है, एक हेल्पर के तौर पे यूज करेंगे। और जिससे आप जो सपना लेके आए हो कैड में सीख के फटाफट सैलरी हो जाए, फटाफट ग्रोथ हो जाए, फटाफट शादी विधि कर लूँ, तो वो सब सपना अधूरा का अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा तो 2 साल एक्सपीरियंस बोल के जाना पड़ेगा। 2 साल के हिसाब से आपको सीखना भी पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि कोर्स का काम है जैसे सिखाते यार मैं सीखूं ना सीखूं, बाद में सर ने बोला जॉब लगा दूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी को कुछ कंफ्यूजन होगा तो अभी क्लियर कर लेना। जैसे भी सुबह एक बंदा है जो, मैंने उसको बोला था मेरे दूसरा ऑफिस बैठ के काम कर थोड़े दिन, तो उसको वो क्या सोचा कि सर मैं फ्री में काम नहीं करूंगा। मतलब यहाँ पे उसको सिखाया, मैं बोला महीना 2 महीना पहले काम कर, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले, फिर जॉब पे जा। तो थोड़ा सा ओवर स्मार्ट था। अभी उसने मुझे बोला कि मैं फ्री में काम नहीं करूंगा सर। तो बोला ठीक है। तो अभी वो 1 महीने से घर बैठा है। आज मैसेज डाला अचानक, इस वक्त जॉब आपने बोला था जॉब ला के दूंगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अगर आपको भी कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो बोला उस टाइम पे मुझे नहीं बताया गया। बोला 6 महीना कोर्स था, 6 महीना कंप्लीट हो गया, मेरे को जॉब नहीं मिला। तो जॉब कोई भी नहीं दिला पाएगा। आपको जिस लेवल तक सिखा रहा हो आपको उस लेवल तक सीखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे जरूरत लगेगा कि आपको दूसरा ऑफिस बिठा के काम कराना पड़ेगा तो मैं काम भी कराऊंगा आपसे। अब ये सोचोगे कि सर का काम मैं फ्री में करूं बैठ के, सर के मजे मजे हैं, तो दिमाग से निकाल देना। वो तुम्हारे फ्यूचर के लिए खतरा है। क्योंकि मार्केट में जाओगे, अगर आप लोग नए हो, आप जो ज्वेलरी फील्ड में हो, तो आपको कैट की हालत पता रहेगी। अगर जो ज्वेलरी फील्ड में नहीं है, ज्वेलरी में काम नहीं करते हैं, उनको लगता है बहुत खाने का बहुत ईजी है। ठीक है, फ्रेशर में जॉब जल्दी मिलता ही नहीं है। आपको एक्सपीरियंस बोल के जाना पड़ेगा। तो आपको एक्सपीरियंस करके डिजाइन भी बनाने आनी चाहिए। डिजाइन बनवाने का, डिजाइन सिखाने का काम मेरा है, लेकिन मेहनत आपको करनी है। ठीक है, तो ये थॉट कोई लेके आना नहीं। अगर किसी को डाउट है तो अभी मेरे से क्लियर कर लेगा कि कोई अगर बोला रहेगा तुम सीखो तुमको जॉब मिल जाएगा, या जॉब लगा दूंगा। ठीक है, मार्केट वैकेंसी बहुत है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, मेरे पास बंदे जो काम करने के लिए मैं बंदे ढूंढा, मेरे पास खुद के पास बंदे नहीं है। अब आगे कंपनी में इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि लोग भेज नहीं पाते।
लेकिन बंदे को ढंग से काम आएगा तो हम लोग भेजेंगे कहीं, काम नहीं आता तो अपना भी नाम खराब होता है, फिर गाली सुननी पड़ती है। समझे? आज के लिए इतना ही भाई।